हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम आपको लेनी चाहिए। इससे आपका बीमारी रुक जाता है, यानी कुष्ठ रोग का बीमारी है, इसे आगे बढ़ने से रुक जाएगा। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए पूरा लक्षण मिला करके तब आपका दवा चलता है, तब इससे आपका जड़ से 100% ठीक होता है। कई लोग कई बीमारियों का टेम्परोरी इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मालूम रहता है कि वो दवा खाएंगे तो उनका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। जैसे आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं तो उन्हें लगता है कि एमडीटी का दवा ले लेंगे तो उनका बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन जड़ से ठीक करना और टेम्परोरी आपको इलाज करना, यानी कुछ समय के लिए बीमारी का रोकथाम करना अलग बात है। यदि आप बहुत सारे बीमारी का आपके पास एक लिस्ट होगा, इलाज करा रहे होंगे, जब दवा लेते हैं तो आराम पड़ता है, लेकिन दवा छोड़ देते हैं तो पुनः वापस आने लगता है। लेकिन जैसा आप चाहते हैं कि बीमारी इस ढंग से परफेक्ट तरीका से पूर्ण रूप से जड़ से ठीक हो जाए, वैसा आपका बीमारी ठीक नहीं हो पाता है। चाहे बीमारी कुछ भी हो तो उसमें होम्योपैथिक दवा आप ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो हम दिखा चुके हैं, पिछले हमने वीडियो आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। इसमें आपका स्किन जो है, केस इसमें का आ गया है बिल्कुल, और ये केस इस स्किन में देखिए आपका बिल्कुल झड़ गया है। आपका ये कल का रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से ये झरा हुआ है और इस पर पुनः केस आ गया है, और इस तरह से बीमारी में काफ़ी लोगों को आराम पहुंच रहा है। एमडीटी का दवा यदि काम नहीं करता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी एक अनीता देवी जी हैं, उनका ट्रीटमेंट चला तो उन्हें अपना काम करने में भी प्रॉब्लम होता था, यानी वो काम नहीं कर सकती थी, घर पर बैठे रहती थी, हमेशा थकान रहता था, वो अपना सामान्य काम भी नहीं कर पाती थी, बिछावन से उठना भी मुश्किल हो गया था। वो भी आज बिल्कुल ठीक हैं। हमेशा कीड़े काटने जैसा और सुई चुभने जैसा, सुई भोंकने जैसा उनको मालूम चलता था, आज बिल्कुल ठीक है। हमेशा बिछावन पर पड़े रहने वाला जो ओल्ड मरीज हैं, वो ठीक हो रहे हैं, फायदा हो जा रहा है। और एमडीटी से तो आपको 1 साल का कोर्स है, खा लिए हैं, और उसके बाद जो खाते हैं तो उससे आपका शरीर में सूजन और आपको दर्द काफ़ी बढ़ जाता है और उससे कई तरह का हानि होने लगता है। एमडीटी के कारण कई लोगों को तो जॉन्डिस पीलिया भी हो जाता है, और कई लोग दवा छोड़ते हैं तो उन्हें बुखार वापस आने लगता है, यानी जटिल उनका इलाज हो जाता है। और इसमें होम्योपैथिक दवा इसका सबसे बेहतरीन विकल्प है। होम्योपैथिक दवा आपको लेने में किसी भी तरह का शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं आता है, चेहरा आपका शरीर काला नहीं होता है, और ये गर्मी भी नहीं करता है। लंबे समय तक लेने के बाद भी आपका बीमारी पर तो बहुत तीव्र असर होता है, अच्छा हो जाते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट का। बहुत सारे दवा का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है और इसलिए लोग खाना नहीं चाहते हैं। यदि आप भी इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो होम्योपैथिक दवा एक बार जरूर ट्राई करिए। यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है तो इसमें जो आपका लक्षण आता है, इस पर आपको गौर करनी चाहिए। चमड़ा का सुन्न होना, यानी चमड़ा जहाँ पर भी आपका स्किन है, कहीं पर का भी स्किन है, पूरे शरीर में का स्किन आपका चमड़ा सुन्न होगा, यानी सेंसेशन लॉस होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी ब्लड एक दूसरे जगह पर नहीं जा पाते हैं, और ब्लड यहाँ पर मान लीजिए शून्य हो गया है
तो ब्लड का यहाँ सर्कुलेशन रुकेगा, जिसके चलते बाद में आपको वहाँ सूजन, दर्द, घाव बन जाता है। कई लोगों को हाथ पाँव में घाव बन जाएगा और इसे सामान्य बीमारी समझते हैं। हाथ में यदि घाव हो जाए और लंबे समय तक ठीक नहीं होता है तो वो कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें जांच पड़ताल आपको यदि एमडीटी का दवा लेनी है या अंग्रेजी दवा लेनी है तभी जांच कराना जरूरी है। इसमें लक्षण देखनी चाहिए, लक्षण से ही इसका उपचार संभव रहता है। इसमें आँख का भी रोशनी कम होने लगेगा या आँख का रोशनी सूरदास जैसे अंधा भी आदमी हो सकता है, यानी मोतियाबिंद का शिकायत आपको हो जाता है एमडीटी का प्रयोग करने के दौरान। और इसका उपचार फिर एमडीटी का अगर डॉक्टर फिर कंप्लेन करने जाते हैं तो बोलते हैं अब आँख का ऑपरेशन कर देंगे, कोई बोलता है कि तुम्हारा नस का ऑपरेशन कर देंगे। ऑपरेशन से कैसे ठीक होगा? जब ब्लड आपका दौड़ नहीं रहा है तो आप ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन जो उसमें जीवाणु है, बैक्टीरिया है, वो ब्लड में छिपे रहते हैं। वो जब शरीर ठीक होगा तो स्वतः बैक्टीरिया धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसमें जब आपका लेप्रोसी का शिकायत आपको होगा तो सबसे पहले झुनझुनी, कहीं पर भी मारेंगे, कहीं पर भी तो झुनझुनी आपको लगेगा, बिजली की तरह झटका लगेगा शरीर में, बिजली की तरह आपको झटका लगेगा शरीर में। और इसमें काफ़ी भारी कमजोरी, वीकनेस, थकान रहेगा। और धूप में आप निकलेंगे, सनलाइट में आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कम उम्र में ही बूढ़े की तरह दिखने लगेंगे आप। ये नाखून जो है मोटा मोटा होने लगेगा, नाखून मोटा होने लगे, काला होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, मुड़ने लगे, हाथ पैर पतला पड़ने लगे, चलने में आपका पैर का चप्पल स्वतः निकल जाए और ठीक ठीक जगह आपका पैर न पड़े। हमेशा आपको शरीर में थरथराहट, कपकपी रहता है। कई लोग लेप्रोसी में उनका हाथ पैर कांपते रहता है, हमेशा कांपते रहता है, ये भी देखा गया है। और कई लोगों को हमेशा बुखार, फीवर आते रहता है। एमडीटी का दवा जैसे ही छोड़ते हैं बुखार धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। चकता निकलना, मोटे मोटे चकता निकलना शरीर में, और सुन रहे फोड़ा फोड़ा निकलने लगे, आपको शरीर में फोड़ा फोड़ा आपको निकलने लगे और ठीक ना हो तो आपको लेप्रोसी की बीमारी है। इसमें मेमोरी, स्मरण शक्ति, इसमें स्मरण शक्ति कम होकर धीरे धीरे रोगी पागल सा बिहेव करने लगता है। कुष्ठ रोग के कारण आप पागल हो सकते हैं और इलाज के बाद में बिल्कुल आपका दिमाग कूल, ठंडा और स्वस्थ हो जाएंगे। और इसका ब्रेन का इलाज नहीं, लेप्रोसी का ही इलाज करने से आपका ब्रेन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब ये बीमारी आगे पर आपको बढ़ेगा तो इसमें जो कलर बदलने लगता है, धब्बे इसके कलर बदलने लगेंगे और इस चमड़े से कलर हल्का व्हाइट लिया रहेगा आपका, और कीड़े रेंगने जैसा आपको मालूम होगा। लगता है कि कीड़े काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं आपको पूरे शरीर में, और सुई जैसा चुभन उत्पन्न होता है। ये सारे लेप्रोसी का लक्षण है। तो नाखून को मिला लीजिए, इसमें नाखून मिलाइए, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें काला काला खराब होकर मोटा होके आपको गिरने लगेंगे। और इसमें सूनापन बढ़ने के साथ में शरीर में सूजन और आपको काफ़ी दर्द हो जाएगा। इसमें आपको दौड़ने वाला काम, भारी व्यायाम आप कभी ना करें। व्यायाम जो करते हैं, एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, हल्का व्यायाम करें। और खाने में फल फ्रूट जरूर लें, काजू, किशमिश, हर तरह के फल, और ज़्यादातर शाकाहारी खाना इसमें अच्छा रहेगा आपके लिए। और मीट, मांस, मछली, अंडा आप खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बीमारी में किसी भी तरह का परहेज नहीं होता है। और इसमें ये साबुन का प्रयोग आप सोच समझ के करेंगे।
हमेशा हम बताते हैं ये पीयर साबुन से आपका चमड़ा जो होता है बिल्कुल आपको मुलायम और सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, ग्लेजिंग देगा, चमक होगा कुष्ठ रोगियों में। तो कुष्ठ रोगी के लिए इस टाइप का आपको साबुन या चमड़ा का कोई भी है, रिंग वर्म है या भैंसिया दाग, आपको सोराइसिस है, खुजली है, दिनाय है, न जाने कितने प्रकार का आपका बीमारी ये चमड़े का है, सब में ये काम करता है। यदि बहुत ज़्यादा आपका बीमारी बढ़ गया है तभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सूर्य जैसे उगते हैं, उगने के समय में उनमें जो गति होता है सूर्य का रोशनी का कम रहता है, धीरे 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 पूरा लाइट हो जाता है, लाइट अंजोर आपको आएगा, अंधकार धीरे धीरे बिल्कुल भाग जाता है। ठीक उसी तरह से होम्योपैथिक दवा भी सूर्य की किरणों की तरह धीरे 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 आपको ये जो होम्योपैथिक दवा है बीमारी को धीरे 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 जीवन का अंधकार में यानी बीमारी को बिल्कुल धीरे धीरे ये ठीक कर देता है। समय लगेगा लेकिन ठीक जरूर होगा, देर है अंधेर नहीं। अभी तो कई लड़कियों का अभी शादी हो चुका है, ये लेप्रोसी के कारण कुष्ठ रोग में उनका संयोग कहिए कि मालूम चल गया और उन्होंने संपर्क किया तो शादी हो गया है। तो शादी भी हो गया और वो आराम से लोग ज़िंदगी जी रहा है। कई नवयुवती लड़कियां हैं उनकी शादी होने वाली है, उसका भी ट्रीटमेंट किया गया है, बिल्कुल ठीक हो गई हैं। और इस कुष्ठ रोग में जो नर्व फेल कर जाता है, यानी नर्व जो नस धीरे 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 काम करना, इसमें चमड़ा के अंदर जो नस प्रभावित होते हैं फिर हड्डी प्रभावित होने लगता है तो फेलियर होने जाता है। और इसका इलाज आपको मेन कारण यही है फेल होने का, ज़्यादा दिन तक अंग्रेजी दवा खाना। यदि आप कुष्ठ रोगी हैं और ज़्यादा दिन तक अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका नर्व जो है नसें काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगी। कई लोग को पता नहीं, आज तो लेप्रोसी में नर्व आपका फेल हो जाए, कल शुगर की वजह से, बीपी की वजह से किडनी फेल कर रहा है। 1.5 लाख लोग प्रत्येक साल, हर साल किडनी उनका बिल्कुल फेल कर जा रहा है, काम नहीं कर रहा है। और किडनी देने वाली की संख्या मात्र 5,000 है। 1,45,000 लोग बिना किडनी का ही हैं, उनको किडनी कोई देने वाला नहीं है। तो हम ऐसे लोगों से कहेंगे कि जब ब्लड प्रेशर आपका जब काफ़ी बढ़ रहा है, जो शुगर बढ़ रहा है, उस समय ही ट्रीटमेंट आप लीजिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अभी रिजल्ट बहुत खुशखबरी देने वाला है। ये भी बात हम शेयर करेंगे कि ब्लड प्रेशर अभी 150 ब्लड प्रेशर, उम्र लगभग आपको 37-38 साल, उनका ब्लड प्रेशर एक सप्ताह में नॉर्मल 120/80 आ गया होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट से। और हम भविष्य में उनका ट्रायल करने जा रहे हैं। हम लोग भी डर जाते हैं, लोग ब्लड प्रेशर ज़िंदगी भर इलाज लेनी पड़ती है, ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, ठीक नहीं होता है। ऐसे बात सुन कर हम लोग भी डरे रहते हैं कि ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब सारे लोग। लेकिन जब हम गहराई में जा रहे हैं तो जैसे कुष्ठ रोग अब ठीक होने लगा है, नए पुराने उम्र में जो भी हैं, एक पुराने मरीज तो उनका घाव पैर में हो गया था, ओल्ड अवस्था में उनका हाथ पांव का उंगली भी सिकुड़ गया है और हमेशा बैंडेज करके आएंगे। उनका 1 साल इलाज चला, बिल्कुल उनका घाव ठीक हो गया है। और उनका बहुत सी पेट में गैस बनना, सर्दी, खांसी, लगता है कि मरने के कगार पर चले आए हैं, लेकिन अब सामान्य ढंग से सब चीज़ काम कर लेते हैं, चल फिर रहे हैं। अब बताइए उतना पुराने ओल्ड अवस्था में ये बीमारी कवर हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है, सामान्य आप काम कर ले पा रहे हैं। तो उतना पुराने बीमारी में जब ठीक काम कर रहा है तो नए में क्यों नहीं करेगा। अनीता देवी जी हैं जो चल फिर भी नहीं सकती थी,
वो ट्रीटमेंट से ठीक हो रही हैं। अब यही बात है कि अपना वीडियो लोग शेयर नहीं करता है। वीडियो अगर शेयर करता लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज तो हम आपको दिखाते, हम फोटो कुछ कुछ दिखा देते हैं, फोटो कुछ कुछ दिखाते रहते हैं। लोग फोटो ही भेजता है, वीडियो भेजता तो थोड़ा सा अच्छा रहता। वीडियो शेयर लोग नहीं करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा पट्टी बांध कर या कुछ करके उपाय निकाला जाए। क्योंकि बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए। लेप्रोसी के मरीज इसलिए ठगे नहीं जाए, चूँकि जानकारी ठीक हो। आप जैसा सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम बताते हैं पूरे ईमानदारी पूर्वक, पूरे ऑनेस्टी के साथ में, किसी तरह का कोई भी गलत बात आपसे शेयर नहीं किया जाता है जिसमें कि कोई सच्चाई नहीं हो। हम यूट्यूब पर इसलिए नहीं आते हैं कि मेरा डॉक्टरी खूब चले, यूट्यूब मेरा चैनल खूब चले, ऐसा मेरा इरादा बिल्कुल नहीं है। बल्कि बीमारी एमडीटी या अन्य जो मार्केट में भी उपलब्ध दवाइयाँ हैं उससे रोगी जो है ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और हमारे पिताजी से ही ये इसका इलाज होते आ रहा है। जब बचपन में हम थे, माने हम जब छोटे थे, तब लेप्रोसी कुष्ठ रोग का चेहरा जो आता था, आज भी हमें याद है, काले हो गए रहते थे और उनका रूप बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। और दवा हमारे फादर जो देते थे उससे उनका बीमारी चेहरा जो काला था ठीक हो गया, स्किन बिल्कुल साफ सुथरा हो गए थे। हमें तो आश्चर्य लगा देख करके कि रोगी तो ठीक हो रहे हैं, कैसा पुराना बीमारी कैसे काले हो गए थे। तो हमको खुशी होती थी कि हमारे पिताजी कितने काबिल आदमी हैं, इतने काबिल हैं कि ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक कर देते हैं। तो हमको उनके काम में रुचि आने लगा और इस तरह से हम भी धीरे धीरे उनके पथ पर चलते आ रहे हैं। और आप लोगों के सहयोग के कारण सारा चीज़ चैनल चल रहा है, देश से लेकर विदेश तक लोग देख रहे हैं, बात को हमारा सुन रहे हैं। अब तेल की बात आती है तो इसमें देख लीजिए, ये चालमोगरा का तेल जो है, और इसे कई कंपनियां भी बनाती है, इसके बारे में विस्तृत आप पूछ सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए साबुन बता दिए, तेल बता दिए, दवा बता दिए। और इसमें फल फ्रूट्स खाइएगा और बीच बीच में थोड़ा सा आराम करिएगा। यह बीमारी ज़्यादातर होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, विदेश में रहने के कारण, समय पर भोजन नहीं मिलने के कारण, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, गरीबी, या जिन बच्चे का माँ शुरू में मर गई है, जन्म में ही जब छोटे थे बच्चे तो वो मर गई माँ, इसलिए भी उनको कोई केयर बड़ी मुश्किल से उनको खाने पीने का परवरिश किया जैसे तैसे। वैसे लड़कों को भी कुष्ठ रोग हम देख रहे हैं कि शरीर में हो रहा है। कुष्ठ रोग की वजह से मुंह आपका टेढ़ा हो सकता है, नाक टेढ़ा हो सकता है, और ये फेफड़ा भी प्रभावित, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। पेट के अंदर में संक्रमण यदि बढ़ जाएगा तो खाने में भी आपको दिक्कत हो जाएगा। और ये आपको सारा सुन्न रहने के कारण आप चलने फिरने में भी नाकाम हो जाएंगे। तो किडनी शुगर के चलते, बीपी के चलते आपका फेल हो रहा है तो शुरू में ही, और किडनी आपको कोई देगा नहीं। लीवर भी इतने ज़्यादा मात्रा में फेल हो रहे हैं, लीवर भी कोई सब कोई देने वाला नहीं है। तो लीवर को भी आप बचा सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा शराब, अल्कोहल, आप गलत फास्ट फूड ये सब खाना से बचिए। घर का खाना हमेशा अच्छा रहता है, सादा, सबके दादा, सिंपल रहिए, नशा मुक्त रहिए। नशा कोई यदि है आपको तो छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा। हार्ट का भी वही हाल है, कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट जो रहता है वो 4-5 लाख, 6 लाख, 10-10 लाख रुपया लोग खर्च कर रहे हैं। यदि समझदारी से काम लेंगे तो गरीबी आपको नहीं आएगी। शुरू में ही ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर लिया जाए, शुगर को कर लिया जाए होम्योपैथिक दवा से, हो सकता है कि हार्ट आपका ना बैठे, कार्डियक फेलियर ना हो, हार्ट अटैक ना हो। अब हार्ट
का भी ऑपरेशन हो रहा है तो बहुत महंगा हो गया है, तो इसलिए आप महंगे चिकित्सा से बच सकते हैं। होम्योपैथिक दवा अपनाइएगा तो आपका हार्ट का भी ऑपरेशन से बच सकते हैं। इस पर भी मेरा शोध रिसर्च जारी है। और आपको कुष्ठ रोग तो आपको देखा ही जा रहा है, फाइलेरिया पर भी शोध रिसर्च जारी है, वो भी मरीज ठीक हो रहे हैं। रैनुला म्यूकोसिल, जीभ का जो घाव है, रैनुला है, एक स्लेवरी ग्लैंड के नीचे एक थैलानुमा आपको गिल्टी, गांठ, मस्सा जो भी कहिए ऐसे बन जाता है। आप फिगर से आप समझ सकते हैं, हम वही भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे लोग आसानी से समझ जाए। तो यदि बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ऐसे हर कंट्री और ये जो स्टेट जो है भारत का, लगभग हर स्टेट में हमारा सर्विस आप ले सकते हैं। ऐसे हम छपरा जिला बिहार से हैं, दूर बैठे हैं, तो ये नहीं समझिए कि आपको का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सब चीज़ उपलब्ध कर दिया गया है, डिजिटल ज़माना है, चिंता करने की बात नहीं है। हम व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करते हैं 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और नए ज़माना के पाइल्स, बवासीर, खून बहुत ज़्यादा आना, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट हमेशा खराब रहना, कुष्ठ रोग के अतिरिक्त आपको कोई भी बीमारी हो या सगे संबंधी को हो रहा है तो आप राय ले सकते हैं। हम ये इस चीज़ को करने जा रहे हैं कि लेप्रोसी के परिवार में कोई ज़रूरी नहीं है सबको लेप्रोसी हो, अलग अलग बीमारियां हो तो कहाँ जाएंगे, और खूब सहयोग कर रहे हैं। दूसरे बीमारी पर भी वो बता रहे हैं हमारे द्वारा चिकित्सा की गई फायदा के बारे में। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग की जो मरीज हैं काफ़ी हमारा एड भी करते हैं। अब हमारा बात उनको अच्छा लगता है, हम शोध रिसर्च करते रहते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में जगह हमको खाली मिला और हमने सोचा कि MDT से तो बीमारी ठीक नहीं होता है, तो विकल्प एक लाया जाए। इसमें बताइए गलत क्या है। यदि हम बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, बीमारी को देश दुनिया से मिटाना चाहते हैं, एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आपके सहयोग से, तो इसमें तो गलत कोई बात है नहीं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सहयोग करते रहिएगा। और कई लोगों को हम बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं। हम कई बार बता चुके हैं कि दवाओं का जो लिस्ट होता है उसमें से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। दवा आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, अब इसमें से चयन करनी पड़ती है हम लोगों को। कुछ कंपनियां बनाती है, कुछ खुद का रिसर्च भी करना पड़ता है। अभी देखिए ये पुस्तक है, 100 साल पुराना हो गया है, इसे भी अध्ययन करते हैं। और कई अभी होम्योपैथिक आपको हिंदी में मेटेरिया मेडिका, अब इस तरह का भी आपको हम लाएंगे समझाने के लिए। अब इसको दिखा दे थोड़ा सा। याप्लेस इस दवा को हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का कई लोगों को समझ में नहीं आता है, तो ये दवा को खरीद लीजिए। और इसको रोकथाम के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है सारा लक्षण को बता करके। सारा लक्षण आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन मोबाइल के माध्यम से परमिशन ले करके आप बातचीत करके अपना सारा सिम्टम लक्षण बता करके इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है। यौन संबंध बनाने से ये बीमारी नहीं फैलता है, साथ में बैठने से नहीं फैलता है, खांसने और छींकने से फैलता है। खांसने छींकते वक्त रुमाल का प्रयोग करिए। और भोजन पर हमेशा जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत बनाए,
वो आपको खाना लेनी चाहिए। दाल, दूध, दही, घी, और खाने में कोई कंप्रोमाइज़ मत करें। समाज से मत डरिए, भागिए मत, सामना करिए, खाइए और थोड़ा स्मार्ट जीवन को बिताइए। साफ सुथरे कपड़े को पहनिए। अगर ज़्यादा धूप में जाने में दिक्कत लगेगा तो चश्मा लगा लीजिए। अम्ब्रेला, छाता का प्रयोग करिए। धूप से बचने के लिए आप उपाय करिए। कई लोग कहते हैं कि सर हम लोग बिना काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मेरा बताना काम है, धूप से थोड़ा सा बचाएंगे तो अच्छा रहेगा स्किन डिजीज में, और ख़ास करके कुष्ठ रोग में तो आपको धूप से आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। अब बताइए, बूढ़े बूढ़े लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं बीमारी के चलते, वो भी ठीक हो रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए। कुष्ठ रोग के साथ में हमने आज कुछ और आगे का जानकारी देने का कोशिश किया है कि किडनी फेलियर हो रहा है, लीवर का फेल हो जाना, लीवर भी फेल हो जा रहा है, और हार्ट का भी इसमें अटैक आ रहा है। आप लोग पेपर न्यूज़ में लगातार देखते रहते हैं। तो इसमें बीपी और शुगर को भी होम्योपैथिक दवा से अस्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है। हम लेप्रोसी के मरीजों को जानकारी दे रहे हैं। इसमें शोध रिसर्च में यदि वो आगे आते हैं, इस पर विश्वास करते हैं, जैसे कुष्ठ रोग पर आपने विश्वास किया है, तो भी एक दिन बीमारी जरूर नियंत्रण कर देगा, अस्थायी रूप से ठीक कर देगा, और उसमें किडनी बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लीवर को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।